खबर सामने आई है कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को ही चुराया जा रहा था लोगों के द्वारा। तब से एक सवाल लगातार किया जा रहा है और वो ये कि क्या अब हमें मंदिर खाली हाथ जाना चाहिए कि वहां पर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। और इन सवालों के बीच में क्या अब सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है, ये भी अब देखा जा सकता है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी सनातनियों की वो अथाह पीड़ा है जो दिल और दिमाग भी घायल कर रही है। इसलिए एक्टर मुकेश खन्ना कह रहे हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वैसे ही न चढ़ेगा चढ़ावा न होगा घोटाला। मुकेश खन्ना अपील कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए, खास तौर पर पैसों और गहनों का। तो क्या वाकई राम मंदिर में डोनेशन बॉक्स नहीं होने चाहिए? जिन दान पेटियों में डाली गई रकम का चोरों ने गबन कर लिया, क्या उन पेटियों को रामलला के मंदिर परिसर से पूरी तरह हटा देना चाहिए? कई लोग ऐसी ही व्यवस्था के पक्षधर हैं और सोशल मीडिया के जरिए मंदिरों के दान पात्र में नकदी डालने के बजाय दूसरे तरीकों पर जोर दे रहे हैं। मैं सेवा में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, जैसे गौ सेवा कर दिया या ऐसा सेवा कर दिया, और खुद लेके जाती हूँ, पैसा नहीं देती हूँ कहीं पे भी, खुद लेके जाती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना किसी पे ट्रस्ट करना इजी नहीं है और हर जगह आप हमेशा ऐसे भी नहीं कर सकते कि खुद लेके जा सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं पैसा देते, भक्ति से होता है वो चीज, तो भक्ति का दिया हुआ काम नहीं गिना जाता क्या कर रहा है क्या नहीं। अब देखिए, कोई अपना दूर कर्म करता है, कोई अच्छा कर्म करता है, तो भगवान के ऊपर है। बात पर हटाना तो नहीं चाहिए, यदि हटा दिया जाएगा सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो दान पत्र होना चाहिए, उसके लिए जो है अच्छी तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो राम मंदिर में 35 से 40 की संख्या में दान पात्र हैं, जो कि गर्भगृह के पास मुख्य दर्शन मार्ग और तीर्थयात्री सुविधा केंद्र जैसी जगहों पर लगाए गए हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है तो इन दान पात्रों को दिन में 2 बार खाली किया जाता है। मगर जब से दान में चोरी का खुलासा हुआ तो मंदिर परिसर में लाइन घट गई। लाइन घटी तो चढ़ावा भी कम आने लगा। यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या दान पात्रों को लेकर भक्तों का विश्वास पहले की तरह कायम रहेगा? वैसे तो ट्रस्ट गारंटी दे रहा है कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी, मगर क्या व्यथित राम भक्त इस आघात के बाद दान पेटियों को पहले की तरह लबालब भर पाएंगे? मैं इस वक्त यात्री सुविधा केंद्र में मौजूद हूं। देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था है अभी की, जो उस घटना के बाद की व्यवस्था है, एक तो देखिए दान पात्र रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई दान करना चाहता है तो इस दान पात्र में वो पैसे डाल सकता है। ये गुप्त दान होता है, इस पे लिखा भी है, देखिए रामायण की चौपाई, रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ये दान बॉक्स है। इसमें कोई भी गुप्त दान कर सकता है, जिसकी भावना होगी, जिसकी देखेंगे यहाँ पर दान काउंटर बना हुआ है और यहाँ से अगर कोई दान करना चाहता है, उसे कैश करना चाहेगा कैश, और बाकी अगर करना चाहेगा तो रसीद मिल जाएगी। मंदिरों में दान की परंपरा सदियों पुरानी है। दान करने वाले की धारणा यही रहती है कि इस पैसे का इस्तेमाल धर्म और समाज के हित में होगा, मगर चढ़ावे की उस रकम को अगर विलास कई मंदिरों में ख्याल रखा जाता है। गुजरात के राजकोट से 52 किलोमीटर दूर जलाराम बापा मंदिर है। यहाँ दान में कुछ भी नहीं लिया जाता। देहरादून से करीब 12 किलोमीटर दूर भगवान शिव का प्रसिद्ध श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पैसा चढ़ाने की सख्त मनाही है, गुप्त दान भी स्वीकार नहीं किया जाता। हैदराबाद के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में एक भी दान पेटी नहीं है। तो क्या ऐसी ही व्यवस्था राम मंदिर में नहीं लाई जा सकती, ताकि संशय या संदेह की गुंजाइश न रहे? इंसान का दशांश वो देवता का होता है, जो भी कमाई करता है, वो चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो, वो पैसा भगवान के पास जाएगा तो वो अपना पाप और पुण्य दोनों देता है दशांश के रूप में। तो चढ़ावे का वो महत्व है, और जिससे मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अनवरत रूप से चलती हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जिसमें हजारों हजार गरीब भोजन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि चढ़ावा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वहीं अब वो समय भी निकट आने वाला है जब लोग ये भी कह देंगे कि राम मंदिर का बहिष्कार कर देना चाहिए।
चंपत राय के इस्तीफे और अयोध्या से छुट्टी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव तय है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जांच में शामिल होने को कहा गया है। उससे ये कयास है कि आगे भी कुछ बड़ा होगा। सूत्रों का यही कहना है कि केंद्र सरकार ट्रस्ट का पुनर्गठन करना चाहती है। इंतजार उस घड़ी का किया जा रहा है जब पीएम मोदी इस पर मंथन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार विमर्श के बाद कई और बदलाव को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो क्या दान पात्रों को लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा? सनातनी बहुत आहत है। इसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बड़े चिंतित हैं और कुछ योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इस पर दोनों लोग नजर रखे हैं। निष्पक्ष जांच चल रही है, कार्रवाइयां बहुत तेज चल रही है, अफवाह भी तरह तरह के फैलाया जा रहा है। लेकिन हमारे भगवान जो हैं, बाल्य अवस्था भगवान हैं, वह नाराज हो चुके हैं। उनके तमाम ऐसे उपकरण, खिलौना इत्यादि जो भक्तों ने भगवान को गिफ्ट में दिया था, वो भगवान के गर्भगृह में नहीं है। भगवान नाराज हो चुके हैं। याद कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर खोला गया तो पुजारियों को दक्षिणा के तौर पर श्रद्धालु दक्षिणा दिया करते थे। ये दक्षिणा पैसे की होती थी, दूसरी चीजों की भी रहती थी। मगर जून 2024 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नया नियम लागू किया, जिसके मुताबिक तिलक लगाने या चरणामृत के बदले भक्त किसी भी तरह की रकम पुजारियों को नहीं देंगे। रामलला के दरबार में लाए गए कीमती सामान भी पुजारियों को देना प्रतिबंधित कर दिया गया। ट्रस्ट ने ऐसा वीआईपी दर्शन के नाम पर होने वाले किसी भी खेल या पैसे के लेन देन को रोकने के लिए किया। मगर अब ट्रस्ट की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो बात दान पात्रों तक पहुंच गई है। दलील ये भी दी जा रही है कि अगर किसी को दान देना ही है तो क्यों ना ऑनलाइन दिया जाए, ताकि उसका रिकॉर्ड भी बना रहे और गबन से बचा जा सकेगा। के चढ़ावे को ही चुराया जा रहा था लोगों के द्वारा। तब से एक सवाल लगातार किया जा रहा है और वो ये कि क्या अब हमें मंदिर खाली हाथ जाना चाहिए कि वहां पर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। और इन सवालों के बीच में क्या अब सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है, ये भी अब देखा जा सकता है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी सनातनियों की वो अथाह पीड़ा है जो दिल और दिमाग भी घायल कर रही है। इसलिए एक्टर मुकेश खन्ना कह रहे हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वैसे ही न चढ़ेगा चढ़ावा न होगा घोटाला। मुकेश खन्ना अपील कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए, खास तौर पर पैसों और गहनों का। क्या वाकई राम मंदिर में डोनेशन बॉक्स नहीं होने चाहिए? जिन दान पेटियों में डाली गई रकम का चोरों ने गबन कर लिया, क्या उन पेटियों को रामलला के मंदिर परिसर से पूरी तरह हटा देना चाहिए? कई लोग ऐसी ही व्यवस्था के पक्षधर हैं और सोशल मीडिया के जरिए मंदिरों के दान पात्र में नकदी डालने के बजाय दूसरे तरीकों पर जोर दे रहे हैं। मैं सेवा में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, जैसे गौ सेवा कर दिया या ऐसा सेवा कर दिया, और खुद लेके जाती हूँ, पैसा नहीं देती हूँ कहीं पे भी, खुद लेके जाती हूँ। क्योंकि आज के टाइम में ना किसी पे ट्रस्ट करना इजी नहीं है और हर जगह आप हमेशा ऐसे भी नहीं कर सकते कि खुद लेके जा सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं पैसा देते हैं, भक्ति से होता है वो चीज। तो भक्ति का दिया हुआ काम नहीं गिना जाता क्या कर रहा है क्या नहीं। अब देखिए, कोई अपना दुर्कार्य करता है, कोई अच्छा कर्म करता है, तो भगवान के ऊपर है। बात पर हटाना तो नहीं चाहिए। यदि हटा दिया जाएगा सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो दान पत्र होना चाहिए, उसके लिए जो है अच्छी तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो राम मंदिर में 35 से 40 की संख्या में दान पात्र हैं, जो कि गर्भगृह के पास मुख्य दर्शन मार्ग और तीर्थयात्री सुविधा केंद्र जैसी जगहों पर लगाए गए हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है तो इन दान पात्रों को दिन में 2 बार खाली किया जाता है। मगर जब से दान में चोरी का खुलासा हुआ तो मंदिर परिसर में लाइन घट गई। लाइन घटी तो चढ़ावा भी कम आने लगा। यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या दान पात्रों को लेकर भक्तों का विश्वास पहले की तरह कायम रहेगा। वैसे तो ट्रस्ट गारंटी दे रहा है कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी, मगर क्या व्यथित राम भक्त
इस आघात के बाद दान पेटियों को पहले की तरह लबालब भर पाएंगे। मैं इस वक्त यात्री सुविधा केंद्र में मौजूद हूं। देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है अभी की, जो उस घटना के बाद की व्यवस्था है, एक तो देखिए दान पात्र रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई दान करना चाहता है तो इस दान पात्र में वो पैसे डाल सकता है। ये गुप्त दान होता है। इस पे लिखा भी है, देखिए रामायण की चौपाई, रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ये दान बॉक्स है। इसमें कोई भी गुप्त दान कर सकता है, जिसकी भावना होगी, जिसकी देखेंगे यहाँ पर दान काउंटर बना हुआ है और यहाँ से अगर कोई दान करना चाहता है उसे कैश करना चाहेगा कैश, और बाकी अगर करना चाहेगा तो रसीद मिल जाएगी। मंदिरों में दान की परंपरा सदियों पुरानी है। दान करने वाले की धारणा यही रहती है कि इस पैसे का इस्तेमाल धर्म और समाज के हित में होगा, मगर चढ़ावे की उस रकम को अगर विलास कई मंदिरों में ख्याल रखा जाता है। गुजरात के राजकोट से 52 किलोमीटर दूर जलाराम बापा मंदिर है। यहाँ दान में कुछ भी नहीं लिया जाता। देहरादून से करीब 12 किलोमीटर दूर भगवान शिव का प्रसिद्ध श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पैसा चढ़ाने की सख्त मनाही है। गुप्त दान भी स्वीकार नहीं किया जाता। हैदराबाद के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में एक भी दान पेटी नहीं है। तो क्या ऐसी ही व्यवस्था राम मंदिर में नहीं लाई जा सकती, ताकि संशय या संदेह की गुंजाइश न रहे? इंसान का दशांश वो देवता का होता है जो भी कमाई करता है, वो चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो, वो पैसा भगवान के पास जाएगा तो वो अपना पाप और पुण्य दोनों देता है दशांश के रूप में। तो चढ़ावे का वो महत्व है, और जिससे मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अनवरत रूप से चलती हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जिसमें हजारों हजार गरीब भोजन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि चढ़ावा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वहीं अब वो समय भी निकट आने वाला है जब लोग ये भी कह देंगे कि राम मंदिर का बहिष्कार कर देना चाहिए। चंपत राय के इस्तीफे और अयोध्या से छुट्टी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव तय है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जांच में शामिल होने को कहा गया है। उससे ये कयास है कि आगे भी कुछ बड़ा होगा। सूत्रों का यही कहना है कि केंद्र सरकार ट्रस्ट का पुनर्गठन करना चाहती है। इंतजार उस घड़ी का किया जा रहा है जब पीएम मोदी इस पर मंथन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार विमर्श के बाद कई और बदलाव को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो क्या दान पात्रों को लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा? सनातनी बहुत आहत है। इसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बड़े चिंतित हैं और कुछ योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इस पर दोनों लोग नजर रखे हैं। निष्पक्ष जांच चल रही है, कार्रवाइयां बहुत तेज चल रही है, अफवाह भी तरह तरह के फैलाया जा रहा है। लेकिन हमारे भगवान जो हैं, बाल्य अवस्था भगवान हैं, वह नाराज हो चुके हैं। उनके तमाम ऐसे उपकरण, खिलौना इत्यादि जो भक्तों ने भगवान को गिफ्ट में दिया था, वो भगवान के गर्भगृह में नहीं है। भगवान नाराज हो चुके हैं। याद कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर खोला गया तो पुजारियों को दक्षिणा के तौर पर श्रद्धालु दक्षिणा दिया करते थे। ये दक्षिणा पैसे की होती थी, दूसरी चीजों की भी रहती थी। मगर जून 2024 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नया नियम लागू किया, जिसके मुताबिक तिलक लगाने या चरणामृत के बदले भक्त किसी भी तरह की रकम पुजारियों को नहीं देंगे। रामलला के दरबार में लाए गए कीमती सामान भी पुजारियों को देना प्रतिबंधित कर दिया गया। ट्रस्ट ने ऐसा वीआईपी दर्शन के नाम पर होने वाले किसी भी खेल या पैसे के लेन देन को रोकने के लिए किया। मगर अब ट्रस्ट की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो बात दान पात्रों तक पहुंच गई है। दलील ये भी दी जा रही है कि अगर किसी को दान देना ही है तो क्यों ना ऑनलाइन दिया जाए, ताकि उसका रिकॉर्ड भी बना रहे और गबन से बचा जा सकेगा।